हेलो बच्चों, अब हम लोग चल रहे हैं क्लास 7th में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का। ठीक है, कौन सा? थर्ड इंट्रोडक्शन, पार्ट थर्ड, इंट्रोडक्शन का पार्ट थर्ड चल रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग का जो पार्ट थर्ड है इंट्रोडक्शन का वो देखते हैं क्या है। चलो तो पार्ट थर्ड इंट्रोडक्शन का हम लोग का क्या है? एक्सप्रेसिंग, ठीक है, लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ हल्का फुल्का जानकारी कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बस 2 पॉइंट्स में देखना है इंट्रोडक्शन। बस आपको अब जान लीजिए ये एक्सरसाइज पूरा क्लियर है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं 2 पॉइंट हम लोग क्या देखना है। ठीक है, सबसे पहले वाले पॉइंट में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि आपके अर्थ से, ठीक है, आपके अर्थ के क्या नाम है, किससे? गैलेक्सी से। ठीक है, आपके अर्थ जो गैलेक्सी है इसके सेंटर से, ठीक है, आपकी सन की दूरी, ठीक है, कितनी है, मतलब कि अर्थ के सेंटर से सन की जो दूरी है वो कितनी है। पहले पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि आपके अर्थ का जो है वो क्या है, उसका वेट कितना है। ठीक, यही आपको बताया जाएगा। तो पहले हम लोग चलिए आपके बुक में उठाते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरे पॉइंट में हम लोग को बताया जाएगा कि आपका जो अर्थ है उसका मास कितना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम करने स्टार्ट करते हैं। जी सर, तो पहला आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, द सन इज लोकेटेड एट अबाउट, ठीक है, इतना किलोमीटर, मतलब इतना किलोमीटर वहां पर लिखा गया। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, मतलब कि आपके गैलेक्सी के सेंटर से सन की जो दूरी है वो इतना किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है देखते हैं भाई साहब, कितना दिया गया है आपका? 17 0 बना दो, 17 है। 3 × 10 के पावर कितना है? 17 है। आप इसी फॉर्म में, ये फॉर्म कैसे हमने लिखा? इस फॉर्म को मतलब कि यह इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमने कैसा भाई, इस फॉर्म में कैसे हमने लिख दिया, ये कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को हम अपना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे जैसा आपका 3 है, 10 के पावर 17 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 10 के पावर 17 है आपका। ठीक है, इतना किलोमीटर जो आपका है वो हमारे गैलेक्सी से, हमारे अर्थ के मतलब कि गैलेक्सी मतलब हमारे अर्थ के सेंटर से सन की दूरी जो है वो हमारा कितना है? इतना किलोमीटर है। ठीक है, अगर जो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे भाई साहब? चलो देखते हैं। यहाँ पर तो लिखा गया, लेकिन ये आया कैसे ये भी तो देखते हैं। ये हमारा हो गया आपके अर्थ के सेंटर से सन तक की दूरी ये होगी। ठीक है, लेकिन अब भाई इस फॉर्म में कैसे लिखा गया इसको देखते हैं हम लोग। जहां पर 3 लिखा हुआ, 3 को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और कुछ करते नहीं है। फिर इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। आप कहे 10 के पावर 17 मैंने कैसे लिख लिया? ठीक है भाई साहब, तो हम लोग गिनेंगे कितना जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना है? 17। ठीक है, और ये सब 0 0 है, मतलब ये सब क्या हो गया? 10। ठीक है, तो 10 के पावर कितने जीरो है? 17 जीरो है। ठीक है, तो 17 हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? हमारे अर्थ के सेंटर से सन तक की जो होगी वो दूरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को क्या जानकारी करना है भाई साहब? हम लोग को यह जानकारी करना कि हमारे अर्थ का जो है वो मास कितना है। सेकेंड पॉइंट हम लोग का यही है। ठीक है, तो हमारा अर्थ जो है उसका मास कितना है, चलो देख लेते हैं उसका। जो हमारा अर्थ है उसका मास है 5.976 इंटू 10 के पावर 24। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे आया 5 पॉइंट, पहले लिख लेते हैं कितना है हमारे अर्थ का मास। ठीक है, तो है हमारे अर्थ का मास है 5.976 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम। इतना किलोग्राम है। अब ये कैसे हुआ भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। चलो ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म है? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, ये
चलिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको हमको किस फॉर्म में करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। चलो 5 हुआ है, चलो 5 हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। जैसे लिखा था उसको सेम टू सेम वैसे मैंने लिख दिया, ठीक, कुछ चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं। अब क्या है 10 के पावर कितना हमको रखना है भाई साहब, कितना जीरो रखना है, 24 है। मतलब 10 है, जो 10 के बाद मतलब कि जो डिजिट है आपका जहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक है, पॉइंट के नीचे अगर जो हम 1 लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद कितने जीरो होने चाहिए, पॉइंट जैसा देख लीजिए आप, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमने 1 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी डिजिट हैं, डिजिट से मतलब है, ठीक है, तो जितने डिजिट हैं उतना जीरो होना चाहिए, ठीक। चलिए हाँ, तो 5 के बाद आपके इधर 3 डिजिट है, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 24 जीरो है, ठीक है। 24 डिजिट मतलब कि दशमलव के बाद 24 डिजिट उधर है, ठीक है। तो जिसमें से 3 डिजिट तो हमारे यही हो गए, ठीक। उसके बाद कितने बचे, तो 24 माइनस 3 21, ठीक है। हमको कितने आगे बताने, जीरो बताने हैं 21, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21, ठीक है। इतना जीरो आपका बना, और ये हमारा क्या हो गया, किलोग्राम। ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, ये हमारा हो गया, एक मिनट, ये जो हुआ हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मास ऑफ अर्थ। अर्थ का जो हो गया हमारा ये क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। इतना मास है, मतलब इतना किलोग्राम यह वजन इसका है, इसका इतना, इसके अंदर इतना मास है, ठीक है। अब इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी ध्यान देते हैं। देखो भाई साहब, पहले हम लोग देखते हैं कि भाई साहब ये क्या है, नंबर जितना है उसको नंबर को ध्यान देंगे, ठीक है। नंबर जितना भी है, पहला वाला डिजिट छोड़ के हमको दशमलव लगाना रहता है भाई साहब। इसमें ये ध्यान देना कि पहला वाला डिजिट, एक डिजिट छोड़कर दशमलव लगा दो, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो डिजिट है इसको मैंने, सॉरी, ये वाला जो डिजिट है मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो 5 को मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने दशमलव लगाया, ठीक है। तो 5 को मैंने छोड़ा, उसके बाद दशमलव लगाया, उसके बाद कितने डिजिट और आगे है, तो क्या है 9 7 6, और भी है डिजिट, लेकिन वो सब जीरो के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको अब आप इंटू करके लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कम से कम आप कितना लिख सकते हो, 5.976, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 के दशमलव, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दशमलव हमने लगाया ना, इसके बाद कितने जीरो है, तो भैया 24, सॉरी यहाँ पे पॉइंट हमने लगाया, तो उसके बाद देखिए कितने डिजिट और आगे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा हम लोग गिन लेंगे। फिर हम लोग का जो आएगा टोटल आएगा वो 24 आएगा, 24 किलोग्राम। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अर्थ का हमारा क्या हो जाएगा, वो मास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कोई इंट्रोडक्शन का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा वो क्या रहेगा, इसी जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाया गया इसी बेसिस पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। उसका जो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो, या फिर चैनल आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा भाई साहब। और धक्का धक दहाड़ के पढ़ लीजिए महाराज, चैप्टर कंप्लीट कर डालिए, और क्या, ठीक है। जय जय भारत।